हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके साथ ही डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, आरएमई री मेडिकल एग्जामिनेशन ये सब हो रहा है और ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में है ये सब काम। अभी कुछ हमारे साथियों के पास में रिजेक्शन स्लिप आ रहा है, बाई पोस्ट आ रहा है, रजिस्टर्ड पोस्ट या ईमेल के थ्रू आ रहा है। एक सोशल मीडिया पर भी एक लेटर जो है वो वायरल हो रहा है। तो कुछ कैंडिडेट्स ने जानना चाहा कि यह वाकई सही है और ये कैसा लेटर है, कहां से जारी हुआ, ये नंबर है। कोई भी ऑफिशियल लेटर होता है तो उसका जो रेफरेंस नंबर होता है वो है कहां से जारी हुआ। तो एसटीसी बीएसएफ जोधपुर रिक्रूटमेंट सेंटर जोधपुर, डेट यहां तो नहीं है डेट, लेकिन इसमें जो सिग्नेचर है ऑफिसर का, प्रेसिडिंग ऑफिसर, उनका डेट 29 सितंबर 2022। क्या है इसमें बता देता हूं आपको कि सब्जेक्ट, अब देखिए ये तो कैंडिडेट का रोल नंबर और जो एड्रेस वगैरह है वो सब है, राजस्थान के कैंडिडेट हैं। ये हाइड किया हुआ है, ये सोशल मीडिया पर ऐसा ही ये मिला है। अब यहाँ क्या है ये और ये क्यों मिल रहा है उसकी हम बात करेंगे। रिजेक्शन तो देखिए, डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई किया जा रहा था उस समय कैंडिडेट्स को रिजेक्शन स्लिप दे दिया। कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जैसे कि ये छूट गए थे, इनको रिजेक्शन स्लिप नहीं मिला, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, मेडिकल भी हो गया, लेकिन उसके बाद घर पे 10 दिन 12 दिन बाद में एक लेटर जो है वो रिसीव हो रहा है। ईमेल पर भी ये आ रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है थ्रू ईमेल एंड रजिस्टर्ड पोस्ट, और कॉल पर भी बताया जा रहा है कि आपका ये प्रॉब्लम की वजह से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट किया गया है। Rejection of candidature because of being sorry overage. It is to inform that you appeared for DV-DME at STC BSF जोधपुर on 21 सितंबर। 21 सितंबर को इनका जोधपुर सेंटर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन था फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी 2021 इन CAPF अंडर EWS कैटेगरी। कैटेगरी क्या है इनकी? कैटेगरी है EWS। During documents verification, you were erroneously allowed relaxation of age under EWS category। कि इनको एक्चुअली एज रिलैक्सेशन में इन्होंने यस कर दिया। जैसे गलती से हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी वाले या ओबीसी रिजर्व कैटेगरी वाले जो हैं, SC ST, उन्होंने भी एज 23 से कम था उसके बावजूद भी यस कर दिया। इन्होंने भी यस किया हुआ था, EWS है, एज भी इनकी ज्यादा हो गई थी, यानी कि वाकई रिलैक्सेशन ये के हकदार थे। लेकिन एज पर एसएससी नोटिफिकेशन इशूड वाइड ऑर्डर, ये जो नंबर है इसके तहत एज रिलैक्सेशन इज ओनली एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC एक्स सर्विसमैन चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम्स ऑफ 1984 राइट्स, 2002 गुजरात राइट्स। यानी कि EWS को किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं है एज के लिए, लेकिन इनका डेट ऑफ बर्थ 18 से 23 यानी 1 अगस्त 2021 को ये 23 साल से ज्यादा हो रहे हैं। एज रिलैक्सेशन में यस कर दिया, एग्जाम भी हो गया, एग्जाम के बाद में PT PST भी हो गया, तब तक किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, क्वालिफाई भी हो गए, सब कुछ हो गया, मार्क्स भी हो सकता है बहुत अच्छे होंगे और फाइनल मेरिट का भी अब पूरी तरीके से उम्मीद बन गई थी। मेडिकल भी हो गया कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो बोर्ड है उसने भी क्लियर कर दिया, लेकिन वो बाद में भी बोर्ड जो है आपके डॉक्यूमेंट्स देखता है, उनको भी एक समरी बना के हेड ऑफिस में भेजनी होगी। उसमें ये डिटेक्ट हो गया कि इनको तो एज रिलैक्सेशन लागू नहीं है। क्यों एज रिलैक्सेशन दे दिया? एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट द अबव मेंशन्ड कैटेगरीज शुड हैव बीन 18 to 23 years as on 1 अगस्त 2021। 1 अगस्त 2021 को एज 18 से 23 होना चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन, ये 1998 है और यहाँ पे है एंड लेटर देन 1/8/2003। एज यू डोंट कम अंडर एनी ऑफ द कैटेगरीज मेंशन्ड अबव एंड यू only applied under EWS category, you are not admissible
for any age relaxation. However, as per your matriculation certificate and online application form, your date of birth is 19th Jan 1998. कि 10वीं का मार्कशीट और इनके फॉर्म के अनुसार इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 19/1/1998 एंड योर एज ऑन 1/8/2021 was 23 years and 6 months. कि 1 अगस्त 2021 को ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के लिए कितना एज होना चाहिए? वो होना चाहिए 23 से कम होना चाहिए। इनका कितना हो गया? 23 साल 6 महीना हो गया। अब वो गलती कब पकड़ी गई फोर्स की? देखिए, क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है, अब इतने लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, लेकिन उसको भी फिर उसका लिस्ट बनता है, समरी बनती है उसकी, तो वहां भी दूसरा स्टाफ है, उन्होंने उसको डिटेक्ट कर लिया और डिटेक्ट नहीं होता, तो जब मेरिट बन गई उसके बाद में भी ये डिटेक्ट होता तो जाहिर सी बात है कि आउट होना था। Hence, your candidature for the said post is hereby rejected due to being over age. This also refers tele-conversation made with you on 29th September 2022. 29 सितंबर को ही इनके पास में कॉल भी आता है by one of the board members, by which you are informed about your rejection document verification being over age. मेडिकल कब था? 21 सितंबर को मेडिकल था। एक घिनौना मजाक एक तरह से कैंडिडेट के साथ हुआ, लेकिन अब मजाक हुआ या कैंडिडेट की तरफ से गलती हुई, जब फॉर्म फिल किया उस समय क्यों ध्यान नहीं दिया? तो यहां पर तो देखिए, ये तो जो है वो जिम्मेदारी कैंडिडेट की बनती है कि जब आपने फॉर्म फिल किया है। ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनकी किसी वजह से कोई गलती हुई है, किसी का फादर्स नेम गलत हो गया, किसी का फादर्स नेम में सरनेम नहीं अटैच हुआ, किसी का मदर्स नेम में सरनेम हुआ, किसी का कास्ट सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम है। तो ये जो है, ये अब कुछ सेंटर्स पे क्या है कि कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से रिजेक्ट किया जा रहा है, कुछ पे नहीं किया जा रहा, कुछ पे अलाउ किया जा रहा है। तो वो क्या होगा? देखिए, रूल तो सबके लिए एक ही होगा। अब यहां पर एक चीज मैं और बता दूं कि इस पे कुछ प्रश्न चिन्ह जो है कि इस पे ये लेटर पे किसी प्रकार का कोई सील नहीं है। सील होना कोई जरूरी नहीं है, सिग्नेचर जो है वो ही पर्याप्त है और ये बिल्कुल जेन्युइन लेटर है। ये इस तरह का लेटर, इस भाषा में कोई भी कैंडिडेट जो है वो किसी प्रकार का कोई प्रोपेगेंडा करने के लिए कोई बनाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपका भी कोई ऐसा गलती हुआ है तो हो सकता है कि आपको भी प्रॉब्लम हो जाए। रिजेक्शन लेटर्स जो हैं, जो बिल्कुल सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है कि रिजेक्शन लेटर्स आ रहे हैं, रिजेक्शन लेटर वायरल किए जा रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। तो बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।